हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए बच्चों लोग फटाक से जो है हम लोग अपना काम चालू करते हैं। मैं ना आपको ये नाउन का जो है सेकंड सेशन देने वाला हूँ। पिछली वाली क्लास में ना मैंने आपको नाउन एंड केस डिलीवर किया था। ये दरअसल नाउन एंड केस की सेकंड क्लास होने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने इसके पहली वाली क्लास जो है नहीं देखी होगी तो मेरा रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि आप पहले जो है नाउन एंड केस की फर्स्ट वाली क्लास वो इसी वाले चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में अपलोडेड है। अब वहां पर जाकर नाउन वाली क्लास आपको ऊपर ऊपर दिख रही होगी, उसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो नाउन एंड केस की वो जो क्लास थी उसमें मैंने आप बच्चों को थ्योरी डिलीवर कर दी थी। उसकी लास्ट वाली स्लाइड ये थी, मैंने आपको चिल्ड्रंस डे कैसे लिखते हैं सही तरीकत से वो सिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैंने इस वाले सेशन में इसके बिल्कुल बाद ये सेकंड वीडियो है, तो जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो पहले देख कर आइएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद वाले सेकंड सेशन में मैं आपको क्या करूंगा कि कुछ और नए कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैंने जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर प्लान कर रखे हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूंगा जैसे ये वो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलो फटाक से देखते हैं। सॉरी, कुछ बचे हुए जो कंसेप्ट हैं उनको पहले एक बार समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आज वाली क्लास में क्वेश्चन आंसर मेरे साथ नाउन एंड केस का सीखेंगे। एजेंडा क्लियर हो गया सारे बच्चों को क्लास का? चलो फटाक से अपना काम चालू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं नाउन एंड केस। नाउन एंड केस में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस का रोल क्या होता है। अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो दरअसल अधिकार बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर कभी अपोस्ट्रोफी एस लगाए और हिसिंग साउंड आ जाए, जैसे इसको आप पढ़ के देखो, जैसे इसको आप पढ़ोगे तो जीसस, तो क्योंकि हिसिंग साउंड निकल रहा है तो इसलिए ये वाली चीज गलत हो जाती है। उस वाले केस में जो अपोस्ट्रोफी एस है उसमें से एस हट जाता है और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही का के की वाली बात को बताता है, तो उसका अर्थ हो गया जीसस की लाइफ। तो ये वाली चीज यहाँ पर सही हो गई। आगे बात पकड़ में। वैसे ही पाइथागोरस बोलते ना, पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस थ्योरम को अपन कैसे लिखते हैं? पाइथागोरसिस, ये गलत है, पाइथागोरस है, लेकिन मेरे को साथ में का भी चाहिए तो वो लगेगा और इसलिए ऐसा लिखा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये सही तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, कंफर्टेबल है तक अपन लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर जस्टिस, अब जस्टिस के लिए जस्टिसेस हो जाएगा, इसलिए वाली चीज गलत हो गई। जस्टिस के लिए तो जस्टिस सेक ऐसे लिखा जाएगा जो कि सही है। ठीक है, फिर है डेनिस, वैसे ही डेनिस के लिए आ जाएगा डेनिस की नई जॉब, तो ये वाली चीज इसके लिए सही है। जुगाड़ हो गया? ठीक है, वैसे ही ड्यूटी, ड्यूटी कॉल बोलते हैं ना अपन लोग, तो ड्यूटी कॉल के लिए आएगा ड्यूटीज, इस तरीके से ड्यूटीज कॉल। अब देखो इस वाली चीज को समझो, यहाँ पर ये वाली चीज जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो ड्यूटी है ना वो मुझे सिंगुलर चाहिए था, ये एस लग गया, मतलब ऐसे तो ये प्लूरल हो गया ना, मेरे को प्लूरल नहीं चाहिए था। आगे बात पकड़ में, तो ये ड्यूटी कॉल इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब ड्यूटी का कॉल ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले सेशन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगली वाली स्लाइड, इसमें थोड़ा रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना उसने एक टर्म लिखा हुआ है 5, तो आपको ना पहले इस वाली चीज को समझना होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 लिखा हुआ होता है, तो 1 लिखा होता है तो होता है भैया 1 बॉय, है ना। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 2 लिखा हुआ होगा तो उस वाले केस में बॉय नहीं होगा, बॉयज हो जाएगा। स्वीकार करते हो? वैसे ही जब 3 लिखा हुआ होगा तो बॉय नहीं होगा, बॉयज हो जाएगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 1 के साथ में जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और 1 के अलावा जो भी कोई नंबर होता है, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी के साथ में जो नाउन होता है वो दरअसल प्लूरल होता है। ये वाली बात स्वीकार हो गई पहले आपको? तो इसका मतलब मैंने अभी भी ये सीखा कि सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ में मैं नाउन जब लूंगा तो सिंगुलर लूंगा, और बाकी किसी भी नंबर के साथ में जब भी नाउन लूंगा तो फिर प्लूरल लूंगा। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 5। बताया था ना 5 के साथ में हम लोगों को जो नाउन लेना है वो क्या लेना है? प्लूरल लेना है। तो इसका मतलब ये जो डे अपोस्ट्रोफी है तो सिंगुलर है, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आया? अब ये एक डेज है और ये एक डेज है, तो ये दोनों प्लूरल है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको चुनता हूं तो इसको पढ़ के देखो कैसे लगेगा? डेसेस, जो कि गलत हो जाएगा, तो ये इसका सही जवाब होगा 5 days लीव, इस तरीके से लिखा जाता है। स्वीकार हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 आवर्स, आवर्स, आवर्स डिले। अब देखो फिर से वही 2 है तो जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो अगर 2 आवर्स डिले इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर है 10 मिनट्स, मिनट्स, मिनट्स ब्रेक, फिर से 10 है तो उसके बाद जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। लेकिन मेरे को बोलना है 3 मिनट का या फिर 10 मिनट का ब्रेक, तो यहाँ पे मिनट तो है लेकिन का नहीं लगा, तो ये उड़ जाएगा। ये मिनट्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा जो कि सही बात है एकदम। यहाँ पर मिनट से आ रहा है जो कि गलत कर रहा है इस चीज। समझ गए? नेक्स्ट है 5 टन्स
वेट, अब देखो मेरे को कहना है 5 टनों का वजन, पॉइंट आएगा समझ में, तो फिर क्या बोलेंगे 5 टन्स वेट, इस तरीके से बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। अगला है फादर इन लॉज, अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इत्मीनान से रिलैक्स होकर सीख लो। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना बच्चे लोग, ये दरअसल लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स। तो ये फादर इन लॉ जो वर्ड होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये होता है कि इसमें ना एक से अधिक शब्द मिलाकर एक शब्द बनाएंगे, जैसे एक है फादर, एक है इन और एक है लॉ, इनको मिलाकर एक शब्द बनाएंगे, उसका मतलब है ससुर जी, ठीक है। तो कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स टर्म लिखे हुए होते हैं तो कॉम्प्लेक्स टर्म वाले केस में हम लोग जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो हमेशा एंड में लगाते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये फादर्स फिर उसके बाद इन लॉ लिखने का, ये गलत है। मैंने कैसे सिखाया आपको कि आपको जो है फादर इन लॉ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म है तो अपॉस्ट्रोफी एस जो लगाना है वो हमेशा एंड में लगाना है, जुगाड़ हो गया। तो कॉम्प्लेक्स टर्म के केस में अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा एंड में लगाया जाता है, ये तरीका लिखने का एकदम सही है। इसका मतलब है ससुर जी की सेहत, ऐसा। वैसे ही मदर इन लॉ भी कॉम्प्लेक्स टर्म होगा, तो आ जाएगा मदर इन लॉज बिहेवियर, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ का बिहेवियर, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा इसे सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है किंग ऑफ मगध पैलेस। अब जरा इस वाली चीज को जरा देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ना दो दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या पता है, मगध के राजा का महल। अब देखो मगध के राजा का महल मतलब कि मगध के एक बार अपॉस्ट्रोफी एस, राजा का दूसरी बार अपॉस्ट्रोफी एस। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस बनता है जहां पर दो दो बार का के की लगाना पड़ता है तो उसको कैसे लगाते हैं जरा सीखिएगा। जब भी आपको ना दो दो बार अपॉस्ट्रोफी एस या दो दो बार का के की लगाने की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला उसका एकदम सही तरीका होगा। सीख लीजिए तरीका क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बारी आपको ऑफ लगाना है, एक बारी आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। द किंग ऑफ मगध पैलेस सही है, इसी तरीके से आप इसे लिखेंगे, एक बारी ऑफ एक बारी अपॉस्ट्रोफी एस, ना दो बार ऑफ लगेगा ना दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, समझ गए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लाल एंड सन्स शॉप, अब जरा समझिएगा। देखो जो शॉप है ना, जो शॉप है ना वो एक ठोक है। आगे बात पकड़ में देखो, नई बात बताने वाला हूं मैं, जरा सुनना मुझे इत्मीनान से। जो शॉप है ना वो दरअसल एक ठोक है ना। अब क्योंकि शॉप एक है तो इसका मतलब कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो भी एक ही बार लगना चाहिए। अगर आप दो बार लगा दोगे तो दो अलग अलग दुकानें हो जाएंगी। कंसेप्ट क्या दिमाग में, अगर नाउन एक हो तो अपॉस्ट्रोफी एस भी क्या होता है, एक ही बार लगता है। अगर आपने ऐसे लिखा मिस्टर लाल अपॉस्ट्रोफी एस सन अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाल की अलग दुकान है, उनके बच्चों की अलग दुकान है, लेकिन शॉप तो सिंगुलर है तो ये लिखने का तरीका गलत है। और उस केस में एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे लेकिन ये लाल के पीछे नहीं लगेगा, कहां पर लगेगा भैया, सन्स के पीछे लगेगा, जो कि वाली बात सही है। ठीक है आगे बढ़े। चलिए शेक्सपियर एंड टैगोर्स पोएम्स, अब थोड़ा इस वाली चीज को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको क्या सिखाया था, जब एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो फिर एक ही शॉप होगी, दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो दो शॉप हो जाएगी। आगे बात पकड़, अब जरा इस वाली चीज को समझिए। यहाँ पर शेक्सपियर है और टैगोर है ना। तो ये बात मानते हो, शेक्सपियर जो है किसी अपने जमाने के कवि थे और टैगोर जो है किसी दूसरे जमाने के कवि थे। तो टैगोर और शेक्सपियर जो है वो अलग अलग जमाने के कवि हैं। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर की कविताएं अपनी होती होंगी, टैगोर की कविताएं अपनी होती होंगी। ऐसा तो नहीं कि शेक्सपियर और टैगोर साथ में बैठे थे और साथ में बैठकर अपनी अपनी कविताएं गढ़ रहे थे, ऐसा तो नहीं था, है ना। तो क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम के कवि हैं और दोनों की कविताएं भी अलग अलग होंगी, इस वजह से इस स्थिति में दो बार अपॉस्ट्रोफी एस को स्वीकार किया जाएगा। देखो भाई इस वाली बात को समझ गए। चलो फिर से कोशिश करते हैं। मोहन एंड सोहन्स हाउस, अब देखो ये डिपेंड करता है इस वाली चीज पर। अगर आपने ये टिक किया तो इसका मतलब होगा मोहन और सोहन का एक ही घर है। अगर आपने ये टिक किया तो पता चलेगा मोहन का और सोहन का अलग अलग घर है। ठीक है, तो वो देख लेना सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट को सीख लो कि एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का क्या मतलब होता है और दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का क्या मतलब होता है। ठीक है, राम एंड श्याम वाइफ, अब इस वाली चीज को समझो। हाउस के केस में एक घर या अलग अलग घर हो सकता है, लेकिन वाइफ के केस में हम लोग एक ही वाइफ दोनों की नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं है। दोनों की वाइफ को अलग अलग करेंगे। राम्स एंड श्याम्स वाइफ, सिर्फ और सिर्फ इस स्थिति में यही सही होगा। आगे का सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अमन रीड्स इन सेंट जेवियर या सेंट जेवियर्स, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा इत्मीनान से सीखिए। अक्सर इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चे लोग हैं उसका आंसर मार के आते हैं ये वाला, जो कि गलत होता है। अब क्यों गलत होता है जरा इस चीज को समझ लीजिए। ये सेंटेंस में कहने की कोशिश कर रहा है
कि जो अमन है वो सेंट जेवियर में पढ़ता है। अब सेंट जेवियर या तो स्कूल होता होगा या तो कॉलेज होता होगा, कुछ भी होता होगा, यूनिवर्सिटी होती होगी, कुछ भी होता होगा, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ तो होता ही होगा। आगे बात पकड़ में, अगर आपने ये टिक कर दिया ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर। इसका मतलब ये कि संत जेवियर कोई एक इंसान है जिसके ऊपर बैठकर अमन पढ़ाई कर रहा है। ये कोई सही बात है क्या? नहीं ना, लेकिन ये टिक करने से वही कन्वे होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अमन है वो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है। अब जो स्कूल है लेकिन इस सेंटेंस में उसने लिखा ही नहीं। आगे बात पकड़ में, तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, वो जो छुपा हुआ शब्द है जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है उसको बताने का भी कोशिश करता है। तो हम लोग ने क्या सीखा, अपोस्ट्रोफी एस का एक और यूज है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अपोस्ट्रोफी एस का यूज ये है कि वो दरअसल छुपी हुई बात को बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो छुपी हुई बात है वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकती है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अमन है वो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है, जो स्कूल हिडन है वो बताएगा अपोस्ट्रोफी एस ऐसा। तो इसमें सही क्या है, तो ये वाली बात सही है। अगली बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है, ये वाला एक बढ़िया कंसेप्ट था जो मैंने आपको दिया। चलते हैं जल्दी से अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस और हैं, इनको एक बार वैसा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आओ। क्या कह रहा है ये, His car is faster than। अब देखो ये कह रहा है कि उसकी जो कार है वो तेज है। किससे तेज है भैया? मिस्टर पाठक से। अगर आपने ये वाली चीज टिक कर दिया तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब है कि एक इंसान है जो कि अपनी कार में बैठा हुआ है और दूसरी तरफ खड़ा कर दिया है मिस्टर पाठक को और बोल रहा है कि अब दौड़ो, और ये भी बता रहा है कि जो मेरी कार है वो आपसे तेज दौड़ी। अरे भैया आपकी कार है तो इंसान से तेज ही दौड़ेगी ना। और ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो सही कर रहे हो कि आप खुद बताओ मुझे। अगर आप कार में बैठे हो, अगर आप कार में बैठे हो तो मिस्टर पाठक को भी कार में बैठाइए और फिर रेस कीजिए और फिर बताइएगा कि आपकी कार कितनी तेज भगी थी। आ रही है बात पकड़ में? तो यहाँ पर जो मिस्टर पाठक की जो कार है वो हिडन है, और हिडन बात को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस का। इसलिए ये वाली चीज सही है। जहां पर कार, घोड़ा, हाथी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस पर समझने की बात है। जैसे यहाँ पर कार है तो ऑब्वियसली कार ही होगा। तो यहाँ पर मैं सही क्या टिक करूंगा? हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, ऐसे मैं सही टिक करूंगा। आगे बात पकड़ में, चलो फिर से कोशिश करते हैं। सोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज। सोहन या सोहन्स, अब जरा इस वाली चीज को समझिए। यहाँ पर मोहन की बात नहीं चल रही है, मोहन के बहन की बात चल रही है। आ रही है आपको बात समझ में? तो मोहन की जो बहन है, मोहन की जो बहन है वो सोहन की बहन से ब्यूटीफुल होगी ना। ऐसे थोड़ी कि आप एक तरफ मोहन की बहन को खड़ा कर दे, दूसरी तरफ सोहन को खड़ा कर दे, बोलो दोनों में कौन ब्यूटीफुल है। तो सोहन को क्यों खड़ा कर रहे हो? जब मोहन की सिस्टर खड़ी है तो सोहन की भी सिस्टर को लाइए। तो जो सिस्टर जो छुपा हुआ शब्द है उसको कौन बताएगा? ये अपोस्ट्रोफी एस बताएगा। तो ये वाली चीज सही होगी। स्वीकार हुआ? कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? चलो फिर से कोशिश करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसको जरा इत्मीनान से समझिए। यहाँ पर दो जगह है, एक जगह है पटना और दूसरी जगह है गया। जरा अच्छे से सीख लो इस वाली बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो ये जो पटना है और ये जो गया है, इन दोनों का कंपैरिजन होना है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। वो पटना का कंपैरिजन नहीं चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है? पटना के क्लाइमेट, मतलब कि पटना की जलवायु का, पटना के वातावरण का कंपैरिजन चाह रहा है। आ गई बात पकड़ में? तो क्योंकि वो पटना की जलवायु देख रहा है तो उसको गया की भी क्या देखना चाहिए थी? जलवायु देखना चाहिए थी। तो जो सही सेंटेंस होता वो होता द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया। ये सही होता। आ गई बात पकड़ में? अभी ये जो लिखा हुआ है इसमें गलती है कि उसने क्लाइमेट ऑफ नहीं लिखा। दूसरी वाली बात ये है, थोड़ा सा एडवांस बात बता रहा हूँ, जरा सीख लेना इस वाली बात को भी। दूसरी वाली बात ये है कि जरा इस सेंटेंस को आप पढ़कर देखिए, क्या लिख रहा है? द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया। तो जो क्लाइमेट शब्द है ये बार बार एक ही सेंटेंस में प्रयोग हुआ क्या? तो क्योंकि एक ही सेंटेंस में वो जो शब्द है बार बार प्रयोग हुआ, तो इस वजह से मुझे क्या करना होगा? मुझे ना इस क्लाइमेट की पुनरावृत्ति को रोकना पड़ेगा। इंग्लिश में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाना अच्छा नहीं माना जाता है, कान को सुनकर जो है अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सुनने में बेहतर हो जाए, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? ये जो नाउन है इसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो क्लाइमेट के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो यूज किया जाएगा दैट। तो अब जो सेंटेंस सही वाला बनेगा वो क्या बनेगा? द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन
दैट ऑफ गया, और दैट जो है इसका अर्थ होगा जलवायु से, और जब मैं ये चीज लिख दूंगा दैट ऑफ, तब ये जो सेंटेंस है ये 100% सही हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस लिखकर आपको बोलेगा कि कहाँ पर गलती है ये बता दो। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से अच्छे से दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईच अदर्स हैंड्स, ईचेस अदर हैंड, अब देखो मेरे को कहना है एक दूसरे के हाथ, तो अपन वो करते हैं ना, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर अपन टहलने निकल जाते हैं, तो एक दूसरे के हाथ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है के वाली बात बोलने के लिए। तो जो अपोस्ट्रोफी एस है, जब ऐसे शब्द होते हैं ईच अदर, वन अनदर, ऐसे जब शब्द होते हैं तो एंड में प्रयोग किया जाता है, ऐसे बीच में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो सही है वो ये वाली बात सही है। आगे इतनी बात समझ में यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। अगला है वन अनदर, अभी भी सिखाया था ना, जो एंड होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसे बीच में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये वाली बात जो है इसमें सही है। प्रकार हो गया। चलिए चलते हैं फटाक से आगे, देखते हैं अपन अगला वाला कंटेक्स्ट। ये वो नाउन और केस का वो केस टेबल है जो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और दिखा दे रहा हूँ, जल्दी से आंखें घुमा लीजिए। आने वाले नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्वेश्चन आंसर शुरू होने वाले हैं, तो इसको जल्दी से रट लीजिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपने इसे रट लिया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसे ये रहा वो सेक्शन, आइए थोड़ा सा इस वाली चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे इंप्लीमेंट करना है यूवर्स, यूवर या यूवर अपोस्ट्रोफी एस। सबसे पहले इस वाली बात को दिमाग में डाल लीजिए कि यूवर में अपोस्ट्रोफी एस टाइप की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। आगे बात पकड़ में, हम लोग जो है अक्सर जो है ऐसा, अब जब स्कूल में जब हम लोग लेटर लिखा करते थे ना, तो हम लोग क्या किया करते थे पता है, स्कूल में लेटर लिखते थे तो ऐसे यूवर में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोग ना फेथफुली लिखते थे। एप्लीकेशन फॉर लीव आप लिखते होगे तो आपकी जो मैडम है ना वो बहुत डांटती होगी, कहती होगी कि ये यूअर में अपोस्ट्रोफी जो फेथफुली है ना, यूअर में अपोस्ट्रोफी एस जो फेथफुली है ना, ये दरअसल गलत होता है। तो पहले इस वाली चीज को दिमाग में डाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यूअर में अपोस्ट्रोफी एस टाइप की कोई भी चीज नहीं होती है। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है अपन लोग, एकदम रट डालो इसको, आपके एग्जाम में 100% ये वाली चीज पूछी जाएगी। कंफर्टेबल है अपन लोग, यहाँ तक स्वीकार हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि मुझे या तो यूवर्स चुनना है या यूवर चुनना है, या यूवर चुनना है या यूवर्स चुनना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉटर और यहाँ पर लिखा हुआ है फेथफुली। अब देखो ये जो डॉटर है ये दरअसल नाउन है। आगे बात पकड़ में, डॉटर जो है दरअसल नाउन है। मैंने आपको बताया था जब नाउन होता है, जब नाउन साफ साफ दिखाई देता है तो उसको परिभाषित करने के लिए एडजेक्टिव लिखा जाता है। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो होता है यूअर। तो इस वाली स्थिति में यूअर डॉटर सही है। आगे बात पकड़ में, लेकिन ये जो फेथफुली है ये दरअसल यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, जिसका मतलब है आज्ञाकारी। तो यहाँ पर जो नाउन है वो गायब है, तो क्योंकि नाउन गायब है तो उसकी जगह पर दरअसल प्रोनाउन आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर नाउन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो प्रोनाउन है यूअर्स, तो इसके लिए सही होगा यूअर्स फेथफुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 1000 दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सीखिए कि मैंने कैसे जो है वाई ओ यू आर अपोस्ट्रोफी एस को गलत किया और कहीं पर यूवर चुना और कहीं पर यूवर्स चुना। ठीक है, मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा। उसमें आपको केस टेबल याद करने की सलाह दी थी। केस टेबल में जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, लवर, लवर मतलब होता है आशिक, वो यहाँ पर जो है नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो नाउन क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आपको एडजेक्टिव चुनना पड़ेगा, इसलिए हम लोग टिक करेंगे हर लवर। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन यूवर्स, यूवर्स, यूवर्स अभी भी सिखाया था। यूवर में अपोस्ट्रोफी एस टाइप की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। वैसे यूवर्स में अपोस्ट्रोफी एस टाइप की भी कोई दुनिया में चीज नहीं होती है। तो हालांकि बचा ही एक, तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बेकार हुआ। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो यूवर्स है ये दरअसल पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। आइए बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे या मिस्टर पांडेज इंपॉर्टेंट। अब बोल रहा है कि मिस्टर पांडे की ये एडवाइस जो है इंपॉर्टेंट है।
अब मिस्टर पांडे की बोलने के लिए उसने ऑफ लगा दिया ना, जब एक बार उसने ऑफ लगा दिया तो दूसरी बार अपोस्ट्रोफी ऑफ, दूसरी बार अपोस्ट्रोफी एस करके का की जरूरत क्या है? एक बार जब ऑफ से की वाली चीज आ गई तो अपोस्ट्रोफी एस से दोबारा की थोड़ी बोलते रहना है मेरे को, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये वाली चीज जो है एकदम सही है। ठीक है, अगला, सुधीर इज अ न्यू कार। आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंस आपको कौन सा सेंटेंस सही लगता है। सुधीर इज अ न्यू कार या सुधीर इज अ न्यू कार। अब जरा समझिएगा, अगर आप ये वाली चीज बोलोगे तो इसका अर्थ क्या होगा पता है? जो सुधीर है वो एक नई गाड़ी बन गया है, इसका अर्थ होगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि सुधीर एक नई गाड़ी बन गया है, ये सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि सुधीर की कार नई कार है, तो सुधीर की कार छुपी वाली बात है, तो यहाँ पर उसको ना सुधीर की कार बोलना था, तो वो जो ये जो कार शब्द है उसको बार बार हो जाएगा करके वो नहीं बोल रहा है, छुपा दिया उसने। तो ये छुपी हुई बात को अपन किससे बताते हैं? अपोस्ट्रोफी एस से बताते हैं, इसलिए इन दोनों में ये वाला सेंटेंस जो है सही है। स्वीकार हुआ आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलिए आइए फिर से देखते हैं। मोहन इज अ ब्यूटीफुल हाउस, मोहन इज अ ब्यूटीफुल हाउस। फिर से वैसे ही दो सेंटेंस लिखे हुए, आपको किसी एक सेंटेंस को चुनना है। अगर ये वाला चुन लोगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा मोहन एक नया घर है, मोहन एक सुंदर घर है। ये चीज गलत है। मोहन का घर, तो ये जो का घर जो छुपा हुआ है वो अपोस्ट्रोफी एस से बताया जाएगा, मतलब कि पहला वाला सेंटेंस इस वाली केस में सही हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? नेक्स्ट है, वी हैड अ लंच एट रमन या फिर रमन्स, इन दोनों में आपको किसी एक को चुनना है। अब जरा समझिएगा, हमने जो है ना लंच किया है, हमने जो है ना लंच किया है, कहां पर किया है? रमन के ऊपर बैठकर किया है कि रमन के घर जाकर या रमन के ऑफिस जाकर किया है? तो जो घर और ऑफिस वाली जो बातें इसने लिखी नहीं है, छुपी हुई है, छुपी वाली बात को बताने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो ये वाली चीज जो है यहाँ पर सही है। सही लग रहा है? कंफर्टेबल है अपन लोग? यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए प्लान किए थे, ये मेरे साथ हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो आपको इस वाले टॉपिक पर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए फटाक से एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। हिज डैश बिहेवियर वाज नॉट गुड। आपको चुनना है स्टेप सन्स या स्टेप्स सन। स्टेप सन का बेटा का मतलब होता है जो दूर का बेटा होता है समझ गए? तो जो उसका दूर का जो बेटा है वो दरअसल अच्छा, उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। तो देखो ये कंपोजिट टर्म है, बताया था ना, जब कंपोजिट टर्म होते हैं जो जो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है वो हमेशा अंत में होता है, ऐसे बीच में नहीं होता है। तो ये वाली चीज सही है। स्वीकार हो गया? चलिए शाबाश। नेक्स्ट है, मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन संतोष या संतोष। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर ना वो जो बात है ना मुकेश की नहीं कर रहा है, मुकेश की परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। तो जैसे वहां पर वो कार की बात कर रहा था मिस्टर पाठक की नहीं, तो वैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है मुकेश की नहीं। तो क्योंकि मुकेश की परफॉर्मेंस देखी जा रही है इसलिए संतोष की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस वाला सही होगा। जो अपोस्ट्रोफी एस है वो छुपा हुआ जो परफॉर्मेंस शब्द है उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, his brother is as handsome as dash yours या yours। अब देखो इसके पहले ही मैंने ऐसा वाला आपको क्वेश्चन करवाया था कि मोहन सिस्टर इज नॉट एज सच ब्यूटीफुल एज सोहन्स, याद है? तो मैंने कहा था जब मोहन की सिस्टर देख रहे हो तो सोहन की भी सिस्टर देखो। अब यहाँ पर आप किसी इंसान के भाई को देख रहे हो तो उस तरफ भी उस इंसान के भाई को देखना पड़ेगा ना, आगे बात पकड़ में। तो उस इंसान के अगर आप भाई को देखना चाहते हो तो यहाँ पर बताया था ये वाली चीज तो दिया में गलत होती है। अब जो भाई है, जो ब्रदर है, वो जो है छुप गया है। ब्रदर यहाँ पर जो नाउन है वो दरअसल छुप गया है। नाउन छुप गया है, इसका मतलब कि उसकी जगह पर कौन आ गया होगा? प्रोनाउन आ गया होगा। एडजेक्टिव तब लगता जब ब्रदर साफ साफ लिखा हुआ होता, तो क्योंकि ब्रदर नहीं लिखा हुआ है मतलब कि नाउन नहीं दिख रहा है, इसलिए एडजेक्टिव नहीं चुन रहे हैं, प्रोनाउन चुन रहे हैं। ये वाली जो कंसेप्ट है, जो पहला वाला जो मेरा वीडियो था उसमें से सीख कर आइए, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट हुआ हो तो ये वाला कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। द किंग ऑफ डैश पैलेस इज डेकोरेटेड। अब बोल रहा है कि खालिस्तान के जो राजा हैं उनका जो महल है हमने सजा दिया है। तो अभी अभी आपको सिखाया था ना लिखना, किंग ऑफ मगध पैलेस, है ना? तो मैंने बोला था कि जब आपको दो बार बोलना होता है काके की तो एक बार ऑफ लगाते और एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाते, तो ये वाली चीज जो है सही रहेगी। अभी भी सिखाया था ना वाली बात को मैंने। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन?
इस वाले क्वेश्चन में कहता है श्याम मैरिड हिज फ्रेंड डैश सिस्टर। अब बोल रहा है कि श्याम जो है अपने दोस्त के जो बहन है उससे उसने शादी करी है, तो उसका दोस्त कौन है? दोस्त है अमन, तो अमन की बहन, ऐसे ही बोलूंगा ना मैं, ठीक है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट है ही डज नॉट नो द डैश वेट। अब बोल रहा है कि उसे ना अर्थ का वजन या अर्थ का भार उसे नहीं पता है, अर्थ का भार ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर प्रसाद सॉ मी एट बार्बर या बार्बर्स। अब देखो मिस्टर प्रसाद ने मुझे देखा है, तो मिस्टर प्रसाद ने मुझे देखा होगा, तो जो बार्बर है जो नाई है उसकी दुकान में देखा होगा ना, या उसके घर में देखा होगा। तो यहाँ पर अगर आप बार्बर टिक दोगे तो इसका मतलब यह है कि मैं नाई के ऊपर चढ़ के बैठा था और मुझे मिस्टर प्रसाद ने देख लिया। नहीं ना भाई, मैं बार्बर के घर या दुकान में बैठा था और मुझे मिस्टर प्रसाद ने देख लिया। तो जो घर और जो दुकान है यहाँ पर लिखा नहीं है, छुपा हुआ है। छुपी वाली बात को हम लोग अपोस्ट्रोफी एस से बताते हैं, जो कि ये सही है। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है दे ब्रोक द डैश हाउसेस विंडो, द विंडो ऑफ द हाउस। अब जरा समझिएगा, उन्होंने तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया भैया? विंडो तोड़ दी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, पिछले लेक्चर में बोला था इस वाली बात को, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये दरअसल हमेशा लगता है लिविंग थिंग्स के साथ में, लेकिन ये जो हाउस है ये तो नॉन लिविंग होता है ना, तो इसलिए ये वाली चीज गलत है। नॉन लिविंग के साथ हम लोग हमेशा ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये वाली चीज सही है। देखो स्वीकार हुआ, यहाँ तक कंफर्टेबल है? आगे बढ़ूं? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, द डैश इज नॉट पीसफुल। अब जरा समझिए, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो गरीब की जो लाइफ होती है वो पीसफुल नहीं होती है। तो अपन सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे इसको, द लाइफ ऑफ द पुअर इज नॉट पीसफुल। ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। बोल रहा है कि 1 टन का वजन, ठीक है ना, तो 1 टन का वजन मैं कैसे बोलूंगा? अ टन्स वेट, ऐसा। ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट है he follows my advice and nobody else's। अब मैंने आपको सिखाया था कि जैसे भी ये दो टर्म जब भी साथ में आते हैं तो ये जो अपॉस्ट्रोफी ऐसे से बीच में नहीं घुसता है, ये हमेशा जो है आखिरी में लगाया जाता है। लगाया था ना। चलिए नेक्स्ट है वी लाइक डैश आइडियाज। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। एक ऑप्शन है यूवर और एक ऑप्शन है यूवर्स और एक ऑप्शन है यूवर्स। आपको इनमें से कोई एक चुनना था, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाली चीज जो है ये गलत होती है। यूवर में अपॉस्ट्रोफी एस दिमाग में डाल लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपसे एग्जाम में गलती करवाता है वो। यूवर में अपॉस्ट्रोफी एस टाइप की दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो या तो यूवर लगेगा या तो यूवर्स लगेगा। तो क्योंकि आइडियाज जो कि नाउन है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो एक है एडजेक्टिव और एक है प्रोनाउन। तो अगर नाउन विजिबल होता है तो हमेशा एडजेक्टिव चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है यूवर। पता चला मैं कैसे चुन रहा हूँ उस वाली चीज को? सही है। मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा प्रोनाउन होता है? उसके लिए मैंने केस टेबल याद रखा है। तो अब केस टेबल याद करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। सही है। चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो वो कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और एक ऑप्शन जरा टिक कीजिए। तो कह रहा है शेक्सपियर रोट मेनी ड्रामास। ठीक है भाई, शेक्सपियर ने जो है बहुत सारे जो है ड्रामा लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहता है बट डैश वाज वन ऑफ देम। लेकिन ये जो है ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक है। अब जरा समझिएगा कि लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये दरअसल ना शेक्सपियर ने अपनी किताब का नाम लिखा था। आगे बात पकड़ में। तो हालांकि मैंने आपको अभी भी कंसेप्ट बताया था, इस चीज को सुन लेना इत्मीनान से। हालांकि मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था कि बैक टू बैक 2 बार अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, एक बार ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो शेक्सपियर साहब जो है एक बार ऑफ का प्रयोग करके लिख सकते थे, लेकिन ये जो है नाम है ना दरअसल, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। आगे बात पकड़ में। तो ये जो है उस किताब का, उस ड्रामा का नाम है जो शेक्सपियर साहब ने लिखा था। तो उन्होंने जो लिखा था अपने को वही कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये एक नाम है और नाम तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इस वजह से इसमें ग्रामर के नियम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो उन्होंने लिखा था उसे ही सही माना जा रहा है। ठीक है, ये ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा था तो हमने मान लिया। आगे बात पकड़ में। वैसी वाली बात है कि भाई अगर आप किसी के घर जाते हो और अगर आपको वो कहता है कि ये लो चाय पियो, और जैसे ही आप चुस्की लगाते हो तो कॉफी निकलती है, तो सामने वाला धमका के बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना चाय है,
तो क्या उसके घर में बैठे हो तो आपको बोलना पड़ेगा अच्छा भैया चाय है, आगे बात पकड़े में, ऐसी वाली बात है बस ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वर ब्रोकन ऑफ माई एंग्री डॉटर्स बाय माई एंग्री डॉटर्स। तो बोल रहा है कि एक इंसान है जिसकी जो बच्चियां हैं थोड़ा सा गुस्से में हैं, तो उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने क्या तोड़ दिया है? द लेग्स ऑफ अ टेबल, या फिर द टेबल टेबल्स लेग। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये जो प्रयोग कर रहा है ये नॉन लिविंग का प्रयोग कर रहा है, जो कि दरअसल होता है गलत। जो सही होगा वो होगा द लेग्स ऑफ द टेबल। तो जो गुस्से में जो बच्चियां थी उन्होंने टेबल की टांगे तोड़ डाली। ठीक है, नेक्स्ट है डैश नीड्स रिपेयरिंग द बिल्डिंग्स रूफ या रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अभी भी सिखाया था मैंने कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो नॉन लिविंग में नहीं लगता है, तो ये वाली बात गलत है, ये वाली चीज सही है। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, मतलब रूफ का मतलब होता है छत। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नाउ आई हैव कम टू माय डैश एंड। विट का मतलब होता है समझ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं अब अपनी समझ के अंत तक आ चुका हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा विट्स एंड, समझ के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट है डैश प्रीचिंग्स आर सो ग्रेटफुल। मैंने आपको बताया था जीसस, क्योंकि हिसिंग साउंड ला रहा है तो गलत होगा, जो सही होगा वो होगा जीसस, फिर उसके बाद आएगा अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ डैश कॉलेज इन माई विलेज। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलेज। अब देखो कॉलेज है मतलब कि बॉय जो है मेरे को प्लूरल में चाहिए होगा, ये दरअसल सिंगुलर में लिखा है तो गलत है। ये प्लूरल है, ये प्लूरल, लेकिन ये तो हिसिंग साउंड दे रहा है इसलिए ये भी गलत है, और ये चीज जो है इस वजह से क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन डैश विंडो। फिर ये जो हाउस में जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है जो कि गलत हो जाएगा, द विंडो ऑफ द हाउस, ये वाली चीज जो है इसके लिए ही होगी। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए नाउन एंड केस के आज वाले दिन पर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली क्लास में। मैंने इस वाले सेशन में आप बच्चों के लिए जो है स्पॉट डायरी भी प्लान करके रखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको जो है इस वाली यूनिट को फिनिश करवा दूंगा। इसमें मैं आपको कुछ और फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करवाने के साथ साथ स्पॉट द एरर, मतलब कैसे होता है कि सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और सेंटेंस के किसी एक हिस्से में गलती होती है, तो आपको जो है अपने ग्रामेटिकल समझ से ये बताना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा जो है उस वाक्य का गलत है। वो मैं आपको अगले वाली क्लास में सिखाऊंगा, मजा आएगा आपको उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इस वाले सेशन को एंजॉय किया होगा। आज मैंने जो है आपको कुछ नए कंसेप्ट बताए और जो पुराना वाला जो कंसेप्ट था उसको बढ़िया ब्रशअप भी करवा दिया। तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा से अगली वाली क्लास में, ख्याल रखिएगा।